बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़े ज़ात पाक की जिसने ये कैनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कैनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो एक हुक्म है दोबारा इलेक्शन का, इसके ऊपर, और इसके साथ साथ नाज़रीन तहरीक लबैक पाकिस्तान को एक दोबारा जो है वो मौका मिला है। ऐसे समझिए जो किस्मत है वो इनकी मेहरबान हुई है, वो किस तरह से हुई है, कैसे हुई है, ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक पिटीशन गई जिसमें ये बताया गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 यानी इसके मुताबिक जो फरीकैन वहाँ पर पहुँचे उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बार करवाया कि जो हमारे पास यानी जो TLP के पास, JUI फे के पास, JUI सिंध के पास, PTI के पास और जो दीगर जमातें उनके पास जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक जो वहाँ का यानी PB, ये मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, PB 50 की प्रोविजनल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान तो वहाँ पर जो रिज़ल्ट था यानी जो और फ्रीकैन थे उनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक और था और जो जीता हुआ था उसके पास तो और था। तो यानी ये आपस में एक बहुत बड़ा तजाद है। जब तजाद है तो जजेस ने दोनों तरफ से दलाल सुने। वैसे भी जजेस को चाहिए कि वो अगर इसी तरह से डिसीजन देने हैं तो फिर वो पूरे पाकिस्तान के फॉर्म 45 जो है एक ही समात मुकर्रर करें। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, इसमें आपका पूरा दिन भी नहीं लगना। आप एक दिन समात रखें और पूरे एन एक दिन नेशनल असम्बली के लिए समात रख लें, एक दिन जो है ना वो प्रोविजनल असम्बली के लिए। चलो नेशनल का एक दिन सिंध असम्बली की, एक दिन KPK की, एक दिन बलूचिस्तान की और एक दिन पंजाब की रख लें। इससे क्या होगा कि आपने सिर्फ एक डिसीजन करना है कि जहां जहां पर फॉर्म 45 यानी जिनके पास फॉर्म 45 एक सबूत है वो लोग आकर दिखा दें तो वो जीते हुए हैं, और जो नहीं जीते हुए उनको यानी जो हारे हुए थे उनको जिस तरह से जितवाया गया है उनके ऐसे समझें कि आप कह देंगे इनके हल्के में दोबारा इलेक्शन करो। नाज़रीन इस PB के अंदर बलूचिस्तान के अंदर ऐसे समझें कि वो फॉर्म 45 लेकर जब गए जो मुतासरा यानी जीते हुए रुकन थे तो इसके ऊपर जस्टिस 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया कि इस हल्के के अंदर आप दोबारा इलेक्शन करवाएं। इससे ये बात साबित होगी, इससे आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया है, इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया है कि यहाँ पर धांधली हुई है। और इसी तरह मैं आपको बताऊं कि हमारे हल्के के अंदर एक आज़ाद कैंडिडेट जीता हुआ था और उसके मध्य मुकाबल PP का एक कैंडिडेट था। तो दोबारा वो यानी सब कुछ हो गया, हला भी उठ गया, वो आज़ाद उम्मीदवार दौड़ा अदालतों के अंदर, फिर इलेक्शन कमीशन के पास ये सब कुछ करवा के आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा गिनती का क्या किया, हुक्म दिया कि आप जाएं और दोबारा गिनती करवाएं। DG खान से जो बैलेट बॉक्स थे वो वहाँ पर यानी 14 पोलिंग जो स्टेशन थे उनकी दोबारा गिनती होनी थी। DG खान से वो बैलेट बॉक्स मंगाए गए। ये मैं आपको अपने हल्के की बात बताऊँ, अपने हल्के जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ये बैलेट बॉक्स मंगवाए गए। इनको मुजफ्फरगढ़ जो था वो शिफ्ट कराया गया। वो पहुँच गए, गिनती का दिन हुआ तो पहले दिन जो PP का कैंडिडेट था उसने क्या किया कि उसने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई, बल्कि वो सर्टिफिकेट जमा करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बीमार है, वो इस गिनती में शामिल नहीं हो सकते, वो इस गिनती में शरीक नहीं हो सकते, वो बीमार है। एक दिन यूं ज़ाया हो गया और वो दौड़ता रहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं ले जाऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जाऊं और वहां से स्टे निकलवा लूं, गिनती किसी तरह से रुक जाए। फिर दूसरे दिन जब गिनती थी नाज़रीन तो उसी शख्स ने यानी जब वो इलेक्शन हुआ था उस दिन भी उसने पैसे देकर इलेक्शन जो था वो जीता। उस दिन भी वो PP का कैंडिडेट हार गया था। बिल्कुल मेरा ऐसे समझ लें कि हमसाया है, मेरा जहाँ पर घर है, अगर पैदल में जाऊँ तो 5 मिनट लगते हैं, 7 मिनट लग जाएंगे उसके
घर से और मेरे घर से, इतनी फर्क वो पीपी का है। पहले दिन भी वो हार गया, उसने पैसे दिए जो आरओ ऑफिसर था उसको। फिर जब दूसरे दिन यानी एक गिनती वाले दिन उसने ये एप्लीकेशन जमा करी कि वो बीमार है, वो शरीक नहीं हो सकता और स्टे मटे के लिए इधर उधर भागता रहा, स्टे कहीं से उसे नहीं मिला। फिर दूसरे दिन जब गिनती की बारी आई तो उस शख्स ने नाज़रीन क्या किया कि उस शख्स ने जो आरओ ऑफिसर था उसको कहा कि भाई इतनी पैसे ले लो, आप इस्तीफ़ा दे के चले जाओ। उसने इस्तीफ़ा दे दिया। यानी इतनी इंतज़ामिया ने हट दर्मी की, वो गिनती नहीं होने दी, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर वो बैलेट बॉक्स दोबारा डीजी खान मुंतकिल हुए हैं जब तक वो डिप्टी कमिश्नर नया नहीं लगता। यानी वो जो था उसने इस्तीफ़ा दिया, वो भाग गया पैसे लेकर कि इस्तीफ़ा तो उसने दे दिया बहाने के तौर पर, फिर चंद दिनों के बाद वो मांग लेगा कि मुझे इस्तीफ़ा वापस चाहिए। यानी इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो बेईमानियाँ हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो मुहर सब्त किया है और ये पीबी के अंदर हुक्म दिया है कि आप यहाँ पर दोबारा इलेक्शन करें। अब देखना ये है कि क्या दोबारा इलेक्शन होता है या नहीं होता, ये वक्त ही बताएगा। और इसके बाद नाज़रीन हम बात करते हैं जरदारी के नवाब शाह के हलके की, ये NA 207 की, ये नेशनल असम्बली का हलका है नवाब शाह से। नाज़रीन यहाँ पर एक नशस्त जो है वो खाली हुई है। नवाब शाह आपको मालूम है कि जरदारी का हल्का है और जरदारी इस वक्त प्रेसिडेंट बन गया। इन्होंने वो नेशनल असम्बली की जीती हुई जो नशस्त है वो छोड़ी है। जब छोड़ी है तो अब यहाँ पर तहरीक लबैक पाकिस्तान और इसी जरदारी ख़ानदान के दरमियान जो है, इस पीपल पार्टी के दरमियान जो है, साद रिजवी के दरमियान, जरदारी के दरमियान एक पार्लिमान की जो है वो दोबारा जंग होनी है। इस पार्लिमान यानी पार्लिमान की जंग से मुराद पार्लियामेंट की नेशनल असम्बली तक पहुंचने की एक तगोदो होनी है, एक जंग होनी है। एक तरफ से TLP का सोल्जर होगा, एक तरफ से पीपल पार्टी का सोल्जर होगा। सोल्जर से मुराद कैंडिडेट, उम्मीदवार, एक तरफ से पीपल पार्टी के हैं, एक तरफ से TLP के। और TLP के नाज़रीन जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज इस ज़िमनी इलेक्शन में अपने कागजात नामजदगी जो है ना वो जमत करवाए हैं TLP के प्लेटफॉर्म से, और वो इस जरदारी के हल्के में, जरदारी के हल्के में यानी हार जीत को तो आप एक साइड पे रख देना कि आप हारते हैं या जीतते हैं, वो एक अलग मामला है। लेकिन जरदारी जैसे बड़े बदमाश के हल्के में इलेक्शन लड़ना भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। आपने देखा कि बहुत बड़े हल्कों के अंदर लोग खड़े होते हैं, उनको शाम को उठा लिया जाता है, फिर ज़बरदस्ती उनसे वीडियो पैगाम बनवा लिया जाता है, वो वीडियो बयान ठोक देते हैं कि हम इस इलेक्शन से दस्तबरदार हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर TLP के लोगों ने ये काम किया है कि उन्होंने किसी के हक में दस्तबरदार होने के बजाय बल्कि उस बदमाश के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, जो एक एस्टेब्लिशमेंट का पालतू है, जिससे एस्टेब्लिशमेंट ने पार्लियामेंट तक पहुंचाया, पार्लियामेंट तक पहुंचाए और वहां पर उसको सदर बनाया, प्रेसिडेंट बनवाया है। नाज़रीन यहाँ पर नवाब शाह के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से सईद अहमद रंधावा एडवोकेट ने अपने जो कागजात नामजदगी हैं ज़िमनी इलेक्शन के लिए वो जमा करवा दिए। अब देखना यह है कि इसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इलेक्शन लड़ना ही आपकी जीत है। इन जालमों, इन वडेरों, इन एस्टेब्लिशमेंट के पालतू, इन बदमाशों, इन गुंडों के खिलाफ मैदान में उतरना ही आपकी जीत है। यानी एक किस्म का जो खौफ का बुत है, इसको जो है वो TLP ने तोड़ा है। TLP ने हर बड़े सरदार के खिलाफ, हर बड़े जगीरदार के खिलाफ, हर बड़े नवाब के खिलाफ, हर बड़े ऐसे समझ लें कि इलेक्टिबल के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के पालतू के खिलाफ अपने जो लोग हैं, अपने जो कैंडिडेट हैं वो मैदान में उतारे हैं। इस चीज़ का जो क्रेडिट है वो TLP के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब को जाता है कि उन्होंने जो पॉलिसी अपनाई है कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि वो हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और इस तरह उनका ये कैंडिडेट सामने आया है। अब इसमें देख रही है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान किस तरह से फाइट करती है। क्या तहरीक लबैक पाकिस्तान का कैंडिडेट इस ज़िमनी इलेक्शन में सिंध से, नवाब शाह से पार्लियामेंट तक पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता, ये आने वाला वक्त ही बता देगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने फाइट किया है, मुकाबला किया है, इस फाइट के ऊपर इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं
और मजीद भी इनके लिए दुआ है कि जो लोग इतनी बड़ा दिल करके इस जरदारी के खिलाफ मैदान में उतरे हुए हैं ये लोग जीतें। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।